Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Commerce Point. Introduction of Accounting Class 11th ICOM Lecture number 7B में आज हम लोग कॉमन जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट 10 जर्नल एंट्रीज हमने अपने लेक्चर नंबर 7A में डिस्कस किया है। आप उस लेक्चर को जरूर देखें ताकि आपको वो कॉमन एंट्रीज जिसका बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आसानी से आप जर्नल एंट्री कैसे कर सकते हैं। 3 स्टेप्स में हम जर्नल एंट्री करना आपको सिखा रहे हैं और मॉडर्न रूल्स फॉलो कर रहे हैं। उसके साथ साथ जरूरत पड़ने पे पर्सनल अकाउंट जो कि ट्रेडिशनल का एक क्लासिफिकेशन है, जिसके रूल्स है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो जरूरत पड़ने पे उनके रूल्स को हम लोगों ने इंक्लूड किया है। यानी यूं कह सकते हैं कि वी आर लर्निंग जर्नल एंट्रीज विद नॉट मॉडर्न रूल्स एंड नॉट ट्रेडिशनल रूल्स बट बाय यूजिंग हाइब्रिड ऑफ बोथ, दोनों के कॉम्बिनेशंस को यूज कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। फ्री पेड ऑन परचेज, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। क्या पेड किया? फ्री पेड कर दिया है ना, किस चीज में किया हो? कैश में किया, तो दोनों अकाउंट पता चलेगा। क्रेडिट एक्सपेंसेस है, कैश एसेट है। खर्च आपका बढ़ गया है कैश एसेट से जो कि घट रहा है, तो इसका जर्नल एंट्री आ गया आपके सामने। अब आप आसानी से लिख सकते हैं। ये प्रोफॉर्मा है, जिस प्रोफॉर्मा में हम जर्नल एंट्री लिख रहे हैं, तो इसका एंट्री होगा फ्री अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1200। ये आप देख रहे होंगे कि डेट जो है 2020 जनवरी 1, ये हमने एक रेफरेंस डेट लिया है, एग्जांपल ईजी लिखा हुआ है, मतलब एज्यूम देखो एग्जांपल के तौर पे लिया है। ईयर, मंथ और डेट में आपको पहले ईयर लिखना होता है, तब मंथ, तब डेट लिखना होता है। चलिए फ्रेट पेड का इंटरेस्ट समझ में आया। फ्रेट खर्च से बढ़ा तो डेबिट हुआ, कैश एसेट से घट रहा है क्रेडिट हुआ। अगला क्वेश्चन है अमाउंट्स ड्यू फ्रॉम रामचंद्र इररिकवरेबल। अमाउंट जो लेना था रामचंद्र से इररिकवरेबल, नहीं मिलेगा, डूब गया। चलिए पहले स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। क्या क्या हुआ? पैसा डूब गया। डूब जाने पे उसको कहां लिखते हैं? बैड डेट्स अकाउंट में। बैड डेट्स वो पैसा जो डूब जाता है उसको इस अकाउंट में लिखते हैं। किससे मिलना था ये पैसा? रामचंद्र से। रामचंद्र कौन था? आपका डेटर था। चलिए बैड डेट्स एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा क्योंकि लॉस है, और रामचंद्र डेटर है, एसेट की कैटेगरी में आएगा। एक्सपेंसेस यानी लॉस आपका बैड डेट्स में बढ़ गया है, तो बढ़ने पे लॉस डेबिट होता है, यानी एक्सपेंसेस बढ़ने पे डेबिट होता है। और रामचंद्र डेटर है तो इसका खाता कम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पैसा तो मिलना नहीं होता, तो एसेट्स घट गया यानी क्रेडिट हो जाएगा। डेटर घट गया, क्रेडिट करें, तो इसका एंट्री हो गया बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रामचंद्र अकाउंट, अमाउंट 2500। क्रेडिट पेड नहीं, नरेशन में लिखेंगे, नरेशन में यही पार्ट लिखेंगे, अमाउंट ड्यू फ्रॉम रामचंद्र इररिकवरेबल। पेड चेक टू अभिषेक। अगला क्वेश्चन है, अभिषेक को चेक दिया, कितना दिया? 5000 रुपीज। चलिए देखते हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में क्या, किसको पेड किया है चेक? अभिषेक को। चेक दिया, किस चीज में दिया? चेक से पेमेंट करने का मतलब जाहिर सी बात है, चेक से चेक काट के आप देंगे तो उस चेक का पेमेंट कहां से होगा? आपके बैंक के खाते से होगा। दूसरा अकाउंट है आपका बैंक अकाउंट। तो अभिषेक के बारे में हम सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते कि वो डेटर है कि क्रेडिटर, जब तक कि उसके बारे में हमको प्रीवियस इंफॉर्मेशन पता ना हो। अभिषेक डेटर भी हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकता है। डेटर होगा तो एसेट हो जाएगा, क्रेडिटर होगा तो लायबिलिटी हो जाएगा। बहरहाल हम यहाँ पे इसी वजह से अभिषेक के लिए हम अपने पर्सनल का रूल लगाएंगे, और बैंक एसेट है तो क्लियर है। अच्छा, अभिषेक को चेक दिया तो अभिषेक रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, ये रूल होता है पर्सनल अकाउंट का। और बैंक एसेट है, घट रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका एंट्री आपके सामने आ गया, अभिषेक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभिषेक अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, पर्सन का नाम जब होता है तो अपॉस्ट्रोफी एस होना जरूरी है, अकाउंट लिखना हो तो अपॉस्ट्रोफी एस यूज करें। तो अभिषेक से अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5000। क्वेश्चन नंबर 14 में दो क्वेश्चन है। इंटरेस्ट रिसीव 1500 एंड इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 1000। तो इंटरेस्ट रिसीव भी हुआ है 1500 रुपए, इंटरेस्ट पेड भी हुआ है। चलिए दोनों क्वेश्चन का अलग-अलग से स्टेप एनालिसिस करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो किस चीज में हुआ होगा? कैश में हुआ। क्या मिला है हमें? इंटरेस्ट मिला है, कैश एसेट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है। कैश इंटरेस्ट मिला तो कैश बढ़ गया है, यानी एसेट्स बढ़ा। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ तो आपका इनकम भी बढ़ा, तो आई प्लस, तो कैश डेबिट होगा और इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट होगा। नरेशन भी लिख देंगे। फिर दूसरा है इसी में, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, क्या पेड किया है? इंटरेस्ट ऑन लोन पेड किया। किसी ने पेड किया होगा तो जाहिर सी बात है कि कैश में पेड किया होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए खर्च हो गया, और खर्च बढ़ रहा है, बिजनेस का खर्च बढ़ने पे डेबिट होता है। और कैश एसेट है, यानी पेड हुआ है तो कैश ही में पेड हुआ है, कैश एसेट है, एसेट घट रहा है आपका, घटने पे एसेट्स क्रेडिट होते हैं। तो इसका एंट्री आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट 1000 इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 रुपीज 5000 ड्यू टू एम्प्लॉइज, 5000 रुपए एम्प्लॉइज को देना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या देना है एम्प्लॉइज को? एम्प्लॉइज को हम क्या देते हैं? सैलरी देते हैं। ड्यू टू देना है मतलब दिया नहीं गया, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सैलरी बिजनेस के लिए खर्च है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कोई भी खर्च बाकी रहता तो कर्ज बन जाता है, तो लायबिलिटीज है। सैलरी खर्च है, खर्च बढ़ रहा है, डेबिट होगा। और आउटस्टैंडिंग सैलरी कर्ज है, कर्ज भी बढ़ा है, ये क्रेडिट होगा। तो इसका जर्नल एंट्री हमारे सामने आ गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आज पांडे आ रहे हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 5000 अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉइज। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। चार्ज इंटरेस्ट एट 5% ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करना है 5% का। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 चार्ज करना है। क्या चार्ज करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक अकाउंट हो गया। चार्ज बोल रहा है तो चार्ज के लिए हम जिस अकाउंट में बोला जाएगा चार्ज करने के लिए उसी में ट्रांसफर करेंगे, तो कैपिटल पे चार्ज करना है तो दूसरा अकाउंट कैपिटल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्च है, तो बिजनेस के लिए खर्च है तो एक्सपेंसेस अकाउंट में आ गया। और कैपिटल का तो कैपिटल क्लासिफिकेशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्च है, खर्च बढ़ रहा है, ये डेबिट हो जाएगा। और जब इंटरेस्ट दिया जाता है ओनर को तो ओनर का पूंजी बढ़ जाता है, तो कैपिटल बढ़ गया, क्रेडिट होगा। तो इसका जर्नल एंट्री आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 7500 7500 1,50,000 का 5% आप कैलकुलेट करेंगे तो यही वैल्यू मिलेगा 7,500। ये हो गया वैल्यूएशन इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। पेड इंटरेस्ट, ये तो वैसे ही क्वेश्चन है जो भी आप लोगों ने डील किया। क्या पेमेंट किया है? इंटरेस्ट। किस चीज में पेड किया है? कैश में। इंटरेस्ट खर्च है बिजनेस के लिए, कैश एसेट। खर्च बढ़ रहा है, डेबिट होगा। कैश एसेट से एसेट घट रहा है, क्रेडिट करेगा। तो जर्नल एंट्री आ गई इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,500 नहीं है यहाँ पे 5,000 ये अमाउंट करेक्ट कर लेंगे आप लोग 5,000 इंटरेस्ट पेड। अगला है मिस्टर एक्स एक डेटर है 10,000 का, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40 पैसे इन रुपए कुड बी रियलाइज्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। मिस्टर एक्स डेटर है 10,000 का और वो इंसॉल्वेंट हो गया और 1 रुपए में 40 पैसा ही उससे मिल पाया है उसकी संपत्ति से। चलिए तो आइडेंटिफाई करते हैं। मिस्टर एक्स एक डेटर है, पैसा डूबा भी है आपका, पैसा मिला भी है। तो डूबने पे बैड डेट्स में रिकॉर्ड होता है, पैसा जब आया है तो उसके लिए कैश अकाउंट। और ये दोनों अमाउंट किससे मिला है और कहां से किसके अकाउंट में डूबा और मिला? तो मिस्टर एक्स जो कि डेटर। बैड डेट्स का कैटेगरी कौन सा होगा? क्लासिफिकेशन क्या होगा बैड डेट्स का? एक्सपेंसेस कैटेगरी में आएगा, कैश एसेट्स की कैटेगरी में आएगा और डेटर तो एसेट्स की कैटेगरी में आती है। आपका लॉस बढ़ गया यानी पैसा डूब गया है तो डूबा हुआ लॉस आपका बढ़ा तो एक्सपेंसेस बढ़ने पे डेबिट करते हैं। कैश एसेट से एसेट्स घटने पे एसेट्स आपके पास बढ़ गए हैं क्योंकि पैसे मिले भी हैं और पैसे डूबे भी हैं। तो जो पैसा आया वो उतना से कैश बढ़ा तो कैश डेबिट होगा और बैड डेट्स जो लॉस है आपका वो भी बढ़ गया तो वो भी डेबिट होगा। और मिस्टर एक्स का खाता आप 10,000 से घटा देंगे तो एसेट्स घट रहा है मिस्टर एक्स का अकाउंट घट जाएगा, डेटर्स घटेगा। तो इसका जनरल एंट्री क्या हो गया? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट। अमाउंट आप खुद देख सकते हैं 40 पैसे इन रुपये अगर मिला है तो 10,000 का 40% होता है 4,000 रुपया है तो 6,000 डूब गए। ये हो गया नरेशन। मिस्टर एक्स डेटर पेड ओनली 40% ऑफ हिज ड्यूज ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग। रमेश पेड एन एडवांस ऑफ 30,000 अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ 30,000, सप्लाई वाज गिवन आफ्टर 1 वीक। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, गुड्स के लिए रमेश ने एडवांस दिया है और फिर उसको एक हफ्ते के बाद गुड्स दे दिया है। चलिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 पहले पार्ट का पार्ट जानते हैं। रमेश ने एडवांस दिया तो एक अकाउंट कैश और दूसरा अकाउंट रमेश ने एडवांस दिया है गुड्स सप्लाई के लिए तो रमेश डेटर हुआ यहाँ पे, कैश एसेट है और रमेश की डेटर भी आपका एसेट है। अब कैश एसेट है, एसेट्स आपके पास बढ़ गया है और रमेश डेटर ने अगर एडवांस दिया तो पहले अब उससे बाद में कम पैसे लेंगे यानी डेटर्स रमेश के अकाउंट को आप कम कर देंगे तो एसेट्स घटेगा, रमेश का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसका जनरल एंट्री आ गया कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट 30,000 एडवांस रिसीव फ्रॉम रमेश। अच्छा दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। एक हफ्ते के बाद क्या होगा? रमेश को गुड्स भेजा गया, किसको भेजा गया? रमेश को। क्या भेजा गया? गुड्स। तो रमेश तो एसेट हो गया क्योंकि डेटर है और
रमेश को जब आप 80,000 का गुड्स बेचेंगे तो रमेश के खाते को 80,000 से बढ़ा देंगे, यानी डेटर 80,000 से बढ़ जाएगा, पैसा डेबिट हो गया। गुड्स आपने भेजा यानी बेचा है गुड्स, तो सेल्स हो गया, सेल्स इनकम है, आपका इनकम 80,000 से बढ़ गया, तो इसका एंट्री हो गया रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अपॉस्ट्रोफी एस छूट गया, यूज कर लेंगे आप लोग। तो रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 80,000 गुड सप्लाई टू रमेश। ये एक हफ्ते के बाद ये जनरल एंट्री होगा, सेकंड वन, पहले एंट्री से सेकंड 7 डेज के बाद ये एंट्री होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 90। ये हमने जो 40 क्वेश्चन बनाया उसमें कुछ इजी भी है, सम आर डिफिकल्ट आल्सो, तो आपको बहुत केयरफुल होकर सॉल्व करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का लेक्चर का, कैश रिसीव फ्रॉम एक्स, एक्स से कैश रिसीव हुआ है 8,900 का और उसको डिस्काउंट भी दिया, अकाउंट पहचान ले, क्या मिला, कैश मिला, डिस्काउंट भी दिया, एक अकाउंट कैश और एक अकाउंट डिस्काउंट अलाउड, किससे मिला, एक्स से। एक्स कौन होगा, डेटर होगा। डेटर कैसे पता चला, क्योंकि अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट डेटर को ही दिया जाता है। तो कैश एसेट है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस है और डेटर भी आपका एसेट है। कैश आपके पास बढ़ गया है, डेबिट होगा कैश, डिस्काउंट अलाउड आपको डिस्काउंट का लॉस बढ़ गया है, तो खर्च कैटेगरी में आता है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट बढ़ने पे डेबिट होगा। और एक्स डेटर है, एसेट है, अब जाहिर सी बात है एक्स ने अगर अपना खाते में 10,000 रुपया पेड कर दिया है तो उसका अमाउंट घट जाएगा, तो डेटर घटेगा, एसेट्स घट रहा है, क्रेडिट होगा। तो एंट्री आपके सामने आ गया आपके स्क्रीन पे, कैश डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा और एक्स क्रेडिट होगा। तो जनरल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स अलाउड इन डिस्काउंट। तो ये था आज का सेकंड लेक्चर पार्ट बी 7B, 7 लेक्चर नंबर 7 पार्ट बी का 10 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11 टू 20। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप उस पार्ट को रिपीटेडली सुन लेंगे तो आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। जो 40 क्वेश्चन जनरल एंट्री हम सिखाने जा रहे हैं, ये 40 क्वेश्चन बनाने के बाद आप मैक्सिमम जनरल एंट्रीज आप आसानी से बना पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस।